मोक्ष किसका होता है? मोक्ष जो होता है, मोक्ष का अधिकारी है मन। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो जो हमारा मन है वही मोक्ष का अधिकारी है, क्योंकि आत्मा तो मोक्ष से और जन्म मृत्यु सबसे परे है। तो जो मन है, कहते ना सब मर गया, शरीर बूढ़ा हो गया, मन बुढ़ा नहीं हुआ। तो मन को ही सारा सुख दुख मिलना। जैसा कि आपने देखा कि हमारे महान कथावाचक, जिनका कि आज हमारे भारतवर्ष के अंदर नाम चल रहा है, लेकिन मैं सर्वप्रथम तो ये जानना चाहूँगा उनसे, अगर मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो और आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि इस चीज़ को और मेरे इस शब्द को और आने वाली वीडियो में आपको इस चीज़ का भी मैं आंसर दूंगा, जवाब दूंगा, उत्तर दूंगा। जैसा कि बोला कि मन का मोक्ष होता है, तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा हमारे महाराज जी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी से कि मन का जन्म कब से हुआ है। क्योंकि मन का जन्म अगर पहले हो गया होता तो आदि मानव किसको कहते? क्योंकि आदि मानवों के अंदर तो मन था ही नहीं। अगर मन उनके अंदर होता तो वो आदि मानव ही क्यों कहलाते? क्योंकि मन के हारे हारे मनी के जीते जीत, मनी मिलावत रामसु मनी करत फजीत, और मन के माही बस गए बंतज बस्ती माए, कन्हो कभी मन लालची यह को टहरत ना है। मन की गत है अटपटी और झटपट लखे ना कोई, और जो मन की खटपट मटे तो चटपट दर्शन हो। ये हमारे कवि जी ने अपने शब्दों में इस चीज़ को व्यक्त किया है। तो मोक्ष कभी मन का नहीं होता है, मोक्ष केवल आत्मा का ही होता है। और ये इस आत्मा को ये शरीर धारण करना होता है, ये 5 तत्वों का शरीर धारण करती है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अमनासी और चेतन अमल सह सुख राशि, हम सभी उस ईश्वर के अंश हैं। जो आज ये बोल रहा है वो भी ईश्वर ही बोल रहा है, जो सुन रहा है वो भी ईश्वर सुन रहा है। इस शरीर से मरने के बाद क्या निकल जाता है? वही अविष्ट शक्ति, वही ईश्वर का अंश निकल जाता है हमारे शरीर के अंदर से। तभी ये हमारा शरीर क्या हो जाता है? केवल ना समान, जिसको कहते हैं हम ना समान शरीर। तो जैसा कि अनिरुद्धाचार्य जी ने हमारे भक्त के प्रश्न पर यह जवाब दिया कि मोक्ष मन का होता है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि 10 हमारी ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय होती हैं, उससे थोड़ी सी दूर हट करके हमारा मन होता है, और उससे भी थोड़ी दूर हट करके हमारी बुद्धि होती है, और उससे कहीं अधिक दूर हट करके हमारी आत्मा होती है। और आत्मा गति क्या होती है? परमात्मा। आत्मा को इस शरीर में रह करके, और जो ये शरीर मन के वशीभूत होकर के इस आत्मा से जो क्रियाएं करवाता है, उसके फल स्वरूप इस आत्मा को सुख दुख इस शरीर को भोगने को प्राप्त होता है। आत्मा तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा करता है, और ऐसा विषय भी कह सकते हैं हम इसको, कि जिसके बारे में आप समझते ही हैं, और भागवत में भी कहा गया है कि नैनम चिंदती सहस्त्राणी नैनम दहती पाप का, ना चैनम कल्प दयांती आपो, ना सोचयति मारुता। कि भाई कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई अस्त्र शस्त्र इसको मार या काट नहीं सकता, पानी डुबा नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, और पवन इसको सुखा नहीं सकती। तो जब हमारी ऐसी आत्मा की शक्ति और पावर होती है, लेकिन इस आत्मा को क्या चाहिए? जो ये अंश है वो परमहंस कब बन सकता है? कि उसको परमात्मा की प्राप्ति इस शरीर में रह करके हो जाए। जैसे कह देते हैं ना
कि भाई कठपुतली हैं, जैसे नचाएंगे वैसे नाचेंगे ना, लेकिन नचाता कौन है? नचाते हमारे कर्म हैं। तो कर्म के लिए मनुष्य स्वतंत्र होता है और फल के लिए परतंत्र। फल देने वाला भगवान है, ईश्वर है, और कर्म के लिए हम और आप लोग स्वतंत्र हैं। हम किसी को पानी पिलाना चाहें तो पानी पिलाएंगे। भगवान नहीं कहने आएगा आप मेरे दर्शन करने के लिए आइए, आप मेरा दीपक जलाइए, आप मेरी आरती करिए, आप मेरी सेवा करिए, मेरी पूजा करिए। भगवान कभी किसी से कुछ नहीं कहता है, क्योंकि कर्म के लिए हम स्वतंत्र हैं। वो तो प्रतिदिन आपसे कहता है कि हे भक्त, मेरे सानिध्य में आ जा, मेरे इस अंश को, आत्मा रूपी इस अंश को मुझ में मिला दे, ताकि तू इस जीवन मरण के सब्जेक्ट से बिल्कुल मुक्त हो जाए। मगर ये जो मन है ना, मन इस शरीर का एक ऐसा विषय है, एक ऐसा पार्ट है कि जिसके दो मार्ग हैं। अगर हम सत्य मार्ग पे दिखाते हैं, और इसका जो स्वरूप है वो हाथी है, इस हाथी को हम सच्चे मार्ग पे चलाते हैं तो सच्चे मार्ग पे चलता है, बुरे मार्ग पे चलाते हैं तो बुरे मार्ग पर चलता है। लेकिन अंतरात्मा हमारी क्या कहती है जब हम बुरे मार्ग पर चलते हैं? कि ये बुरा मार्ग है। वो हमें ज्ञान देती रहती हैं। तो मन का जो स्वरूप है एक हाथी रूपी है, और बुद्धि का जो स्वरूप है वो एक अंकुश है। अगर हम उस अंकुश के जरिए इस हाथी पर काबू पा करके अगर सत्य मार्ग पर जाते हैं तो ये जो आत्मा है ना, आत्मा हमारी शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि भगवान के लिए को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए आत्मा नित्य मुक्त और पवित्र होना बड़ा आवश्यक है। और उसी जीव ने परमात्मा की प्राप्ति की है जिसकी आत्मा नित्य मुक्त पवित्र होती है। एक छोटे से गुरु वाणी में, अपने गुरु की वाणी में एक शब्द देता हूं मैं आपको। लख 84 खत्म हुए ना, बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दम आ गया करे क्या, मरते मरते हार गए। कितनी माँओं का दूध पिया मैंने, पर उनकी कुछ याद नहीं। कितने पिता हुए मेरे पैदा, उनका भी घर याद नहीं। भाई बहन बहुत सी अपनी, अर्धांगिन पर याद नहीं। पैदा की संतान बहुत सी, मर गई उनकी याद कहीं। कभी कभी लिपटे रहे जेल में अपने कर्म करीने से, कहीं कहीं बंद रहे अंडे में, कहीं पैदा हुए पसीने से। फिर भी मंजिल हाथ ना आई, मौत भली इस जीने से। आर हुए कहीं पार हुए कहीं, टूट टूट मझधार गए, और नाक में दम आ गया करें क्या, मरते मरते हार गए। बड़े बड़े योगी इस दुनिया में, समझ सोच सब मार गए। नाक में दम आ गया करें क्या, मरते मरते हार गए। यही सोच कर संत भी अपने लंबे पैर पसार गए। नाक में दम आ गया करें क्या, मरते मरते हार गए। आशा तृष्णा और ईर्ष्या होनी चाहिए रस रस में, ये तो हमसे मरे नहीं, हम होते रहे इनके बस में। फिर भी मंजिल हाथ न आई, मौत भली इस जीने से। आर हुए कहीं पार हुए कहीं, टूट टूट मझधार गए, और नाक में दम आ गया करें क्या, मरते मरते हार गए। कितनी बार हमने इस शरीर का परित्याग किया यही हमें पता नहीं, लेकिन
अपने यश कीर्ति को पाने के चक्कर में, ये भी मैं समझता हूँ, क्योंकि हर नाम जीवन मरण यश यप यश विद्या, यश भी उसके कृपा से मिलता है, लेकिन उसकी कृपा का पात्र बन करके, और उस कृपा के पात्र बनने के बाद भी, क्योंकि उसकी तो कृपा है ही यही कि आपको भी यश मिलना है, क्योंकि आप ऐसे संचित कर्म करके आए हैं, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, ऐसे संचित कर्म करके आए हैं कि आपको उस चीज़ का लाभ मिल रहा है, लेकिन उसका लाभ का गलत फायदा ना उठाओ, किसी को धोखे में रख करके बात ना करो। ये मैं जानता हूँ, चाहे वो भागेश्वर धाम हो, हमारे बिहारी जी हों, चाहे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हो, यानी कोई भी हमारे सनातन धर्मी कोई भी मंदिर हो, और सच्चे मन से पॉजिटिव थिंकिंग से जो भी भक्त जाएगा ना, उसकी अरदास 90 नहीं 100% पूरी होगी, अगर उसका भाव सच्चा है। क्योंकि भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, और भावना में भाव नहीं तो सब बेकार है। इसी शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समापन देना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं हूँ। अगर ऑनलाइन होता तो जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद 0 पर 72 घंटे बोले थे, मैं एक सब्जेक्ट पर ही 72 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे को परमात्मा ने जितना आदेश दिया है उतना काम कर रहा हूँ। आना नहीं चाहता था आप सब लोगों के बीच, लेकिन आना पड़ा है। और मैं अपने सभी भारतवासियों को राधे राधे बोलता हूँ, ब्रजवासी संतों राधे राधे। सभी के लिए मेरा हाथ जोड़ करके, सभी संत समाज के लिए, सभी कथावाचकों के लिए और सभी विद्वानों के लिए मेरा राधे राधे।